डॉक्टर विक्रम, नमस्कार। आपके साथ ये पेशेंट हैं जो बच्चा, इसके फादर भी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बताएं कि इनको क्या प्रॉब्लम थी। बेसिकली ये मेरे पास यूपी फिरोज़ाबाद से आए हैं। फिरोज़ाबाद यूपी में पड़ता है, इंडिया में एक स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश। जी तो वहाँ पे बच्चा जो है ये इसको आईटीपी की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी। जी तो आईटीपी जिसमें कि प्लेटलेट बहुत कम रह जाते हैं और बच्चे को या किसी भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। जी फिर आयुर्वेद में बहुत अच्छी इसकी मेडिसिन हैं, कुछ हर्ब्स हैं जैसे कि जो कि ब्लीडिंग को रोक देती हैं, प्लस जो प्लेटलेट की काउंट को बढ़ाती हैं। तो वो मेडिसिन को दी मैंने। तो आपके बच्चे को कैसे आपको पता लगा ये प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम थे? इसके ये नाक से ब्लीडिंग शुरू हो रही थी और ये दाने से ऐसे लाल लाल चेहरे पे पड़ गए। अच्छा कहाँ तो इसको फिरोजाबाद लेके आए, तो उन्होंने इसकी जांच करवाई और जांच करके उन्होंने बताया कि प्लेट कम है, प्लेट चढ़वानी पड़ेगी। प्लेट चढ़वाई, उसके बाद में करीब 10-12 दिन उन्होंने भर्ती रखा। बाद में उन्होंने बोला कि इसको आईटीपी है और इसे अब दिल्ली ले जाओ। क्या क्या होता था इसको, बच्चे को? इसको भूख नहीं लगती थी और ये बिल्कुल एकदम जो ये पैरों में दर्द, ऐसे बैठा रहता था। अच्छा, हाँ, और कमज़ोर बिल्कुल, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही सोचते। इसके कितने हो गए थे? हाँ, इसके शुरू में 1,000 रह गए थे, लेकिन अब वहाँ जब ट्रीटमेंट 20,000 से ऊपर नहीं बढ़ा। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने बोल दिया कि अब हमारे यहाँ से ले जाओ। तो इसको हमारे प्लेटलेट चढ़ाते थे हाँ, और चढ़ाते थे। फिर भी 20,000 से ऊपर नहीं बढ़ा? नहीं हुआ। अच्छा, वो 6 बार चढ़वाया आपने। तो इनको कोई ब्लीडिंग वगैरह भी हो रही थी? हाँ, नाक से हाँ हाँ। और ये दांतों से और ये होठ से। अच्छा, हुआ था। सब जगह से ब्लीडिंग हाँ, होती सब थी। जगह से bleeding। तो फिर दिल्ली लेके गए आप? हाँ, दिल्ली लेके गए चाचा नेहरू में। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि इसको 8 दिन बाद इसकी वो बोन मैरो जांच करेंगे। और लेकिन बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, फिर 8 दिन हमने इंतजार नहीं किया। फिर आगरा आए, आगरा फिर ये 15 दिन भर्ती रखा GR में। अच्छा जी। हाँ, तो उन्होंने वो महंगे वाले इंजेक्शन लगाए, उससे इसकी 82,000 हो गई। लेकिन कुछ 20 दिन के अंदर ही फिर 36,000 रह गई, घट गए। कितना इंजेक्शन कितने का था वो? 18,000 वाला इंजेक्शन था, वो 10 लगाए। अच्छा, हाँ, और उसका कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई वो फायदा 20 नहीं दिन में फिर आधे रह गए? हुआ। फिर आधे रह गए। तो फिर आपको कैसे फिर उसके पता बाद लगा में प्लैनेट दो आयुर्वेदा का? भाईजान मिले आगरा के ही। अच्छा जी। तो उन्होंने बताया कि आप वहाँ जाइए चंडीगढ़, डॉक्टर विक्रम चौहान। तो हम तो कम पढ़े लिखे थे, तो फिर हमने तो दूसरों से पूछा नेट पे। फिर हम यहाँ 22 तारीख को आ गए थे दवा दिलवाने, और उसके बाद में यहाँ फ़ायदा हमको भरपूर मिला। कितने यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाई आपने खाई है, तो उससे कितने देर में कितने प्लेटलेट हो गए थे? इसके पहले महीने तो 40 थे। अच्छा, हाँ, दूसरे महीने भी 40, फिर तीसरे महीने 55, और 8 दिन बाद कराई फिर 1.5 लाख। अच्छा, हाँ, 1.5 लाख हो गए। 1.5 लाख हो तो गए। इसके कभी आज तक 1.5 लाख प्लेटलेट आए? नहीं आए, नहीं जब आए। से ये पैदा हुआ? नहीं, ये कितने साल का है? अभी ये 11 साल का है। वो आयुर्वेदिक की आयुर्वेदिक medicine जो है, में उसमें इतना मतलब कह सकते हैं कि चमत्कार है या इतना अच्छा उसका रिजल्ट है। वो आयुर्वेदिक से मतलब 1.5 लाख प्लेटलेट हो गए, जबकि वैसे तो 1.5 लाख से 4 लाख होने चाहिए, जी जी। पर एटलीस्ट 1.5 लाख हो गए। उसके बाद तो अभी ये 1.5 लाख पे स्टेबल है? नहीं, अभी ये स्टेबल नहीं है, अभी इसके थोड़े फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है? अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी ऊपर नीचे हो रहे हैं। बट इसके 1.5 लाख एक बार टच कर गया, एक बार अभी थोड़ा नीचे है, पर अभी ये दोबारा। तो डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां या दवाइयां हैं जिनसे मतलब ये हो रहा है ऐसा ट्रीटमेंट? इनको हम आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, जिसमें कि सिंपल जो जैसे तो अश्वगंधा है, बहुत अच्छा है। गिलोय है, जी गिलोय के बारे में बोला गया, अमृता बोलते हैं उसको, क्योंकि वो अमृतत्व प्रदान करती है, जी इमॉर्टैलिटी। जी। दैट इज कॉल्ड इमॉर्टैलिटी हर्ब। ये आपको मैं बताऊंगा, जैसे मैंने इनको कुछ अच्छा, ये इनका प्रिस्क्रिप्शन ही है, हम देख सकते हैं डॉक्टर साहब? जी हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये इनका शुरू से जो ट्रीटमेंट चल रहा है। इनको आयुर्वेदिक की बसमें वगैरह भी दी, क्लासिकल मेडिसिन होती है जिसमें, जी जी उसमें हम बलार्क रस, स्वर्ण बसंत मालती रस जी। और कुमार कल्याण रस, अरविंद आसव, इस तरह की चीज़ें देते हैं। इम्यूनिटी के लिए देते हैं, गिलोय के कैप्सूल देते हैं, अश्वगंधा के कैप्सूल देते हैं। तो अश्वगंधा भी बहुत अच्छा है। इसको इस बार अश्वगंधा नहीं दिया, पिछली बार दिया, तो इस बार अश्वगंधा दे देते हैं इसको, ठीक है ना?
तो अश्वगंधा से मैंने देखा है, अश्वगंधा से बहुत जल्दी प्लेटलेट बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब जो ये वैसे बच्चा है इसकी पूरी तरह मतलब ठीक होने में कितना समय लगता है अंदाज़ा? आमतौर पे बच्चे जरा जल्दी ठीक हो जाते हैं जी। देखा, अडल्ट को थोड़ा टाइम लगता है। जी। बच्चे जो है, एक बच्चा था इधर फरीदाबाद में, जी। उसका तो 3 दिन में वो ठीक हो गया था और वो अभी तक ठीक है, उसको 3 साल हो चुके। ओके। इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी आल्सो, ये मेरे लिए बहुत हैरानगी वाली बात थी। उससे हुई है आपकी बात? आपको बताया था मैंने? नहीं ऐसा उसको नहीं बताया जी। हमारे बाद एक दूसरे आए, उनका 16 साल का बेटा, उन्होंने मुझसे फ़ोन किया था कि आप कितना, मैंने कि मेरे बच्चे की 1.5 लाख हैं और मेरा बच्चा सही है कि, तो हम दुनिया में निराश हैं। लास्ट में हमारे लिए वो ही विकल्प है, डॉक्टर विक्रम चौहान। कोई आगरा से कोई और पेशेंट था? हाँ, तो आगरा से भी एक काफ़ी पेशेंट हैं ITP के मेरे पास जो आए थे, वो जी, ठीक जी। हुए थे। तो 2 आए थे आगरा से। हाँ। वो सही है। दोनों ठीक है, आपके इन टच में है? हाँ मोहित जी हैं शायद हाँ, से। मोहित जी हैं। हाँ, और मुझे भी याद आया। एक और हैं, उनका नाम है, उनकी बेटी है मोहित जी की। जी जी। हाँ, वो दूसरे हैं। चलो अच्छी बात है। खैर, वो उसके फरीदाबाद वाले बच्चे की एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको विद इन 3-4 डेज ही ठीक हो गया। और वो जब से पैदा हुआ था तब से वो हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहा था, उसके पेरेंट्स दुखी थे और वो उसको प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते थे और उसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। तो उसको आयुर्वेदिक की स्वर्ण प्रसाद मालती दी, बलार्क रस दिया, कुमार कल्याण रस दिया और अपना अश्वगंधा का थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दिया। जी जी। तो उससे वो एंशियंट आयुर्वेदिक जो रेमेडीज हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हैं इस गिलोय तरह इज के वंडरफुल फॉर दैट। अश्वगंधा का इसको अभी दे रहा हूँ मैं। अश्वगंधा के कैप्सूल जो है हमारे, उसको 1 कैप्सूल दे दो सुबह शाम, ठीक है? डॉक्टर साहब एक छोटा सा क्वेश्चन है रिलेटेड टू इसी प्रॉब्लम के, बच्चों में इसके ITP के होने के कारण क्या रहते हैं, या ये बाय बर्थ कुछ? देखो, इसमें जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है उसके हिसाब से तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जी। ये हमारी बॉडी की अपनी आर्मी जो है प्लेटलेट्स को ख़त्म कर देती है। कई और वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं, कई बार स्प्लीन एनलार्ज होती है, वो प्लेटलेट को तोड़ देती है। जी। कई बार तो डॉक्टर कहते हैं स्प्लीन निकाल दो, है ना। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का तो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जी। स्टीरॉइड्स वगैरह देते हैं, स्टीरॉइड से एकदम से बढ़ते हैं तो एकदम से डाउन आ जाते हैं। तो स्टीरॉइड्स के छोटे बच्चों के केसेस में भी स्टेरॉइड दे देते हैं? छोटे बच्चों को स्टीरॉइड देते हैं और ओके। स्टीरॉइड से जो है टेम्परेरी था रिलीफ मिलता है जी। और वो बाद में डाउन आ जाते हैं। और भी कुछ साल्ट्स हैं जो ट्रानेक्सामिक एसिड या ट्रोमोबैग, वो बहुत कॉस्टली है ना, वो उससे ब्लीडिंग वगैरह को रोकने के लिए। पर वो एक इमरजेंसी मेजर है, जब प्लेटलेट बहुत डाउन हो तो उसमें हॉस्पिटल में आपको दिए जाते हैं जी। पर उससे परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर के लिए तो अश्वगंधा और गिलोय दो चीज़ें हैं। और रस औषधियों में अगर कोई, जैसे इंडिया में तो रस औषधियाँ मान्य है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक्नॉलेज करती है आयुर्वेदिक के इस सब्जेक्ट को, रस औषधियों को। जी जी। जो हमारी क्लासिकल भस्मे वाली मेडिसिन है, जी। जैसे कि कुमार कल्याण, स्वर्ण प्रसन्न मालती और ये जो मैंने बताया बलार्क रस है। जी। ये नवरत्न, जो नवरत्न रस है, जी। कॉम्बिनेशन होता है नवरत्नों का, और भी प्रवाल पंचामृत वगैरह है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेद का खजाना है। वो बाहर के लोगों में को नहीं मालूम है, वहाँ की साइंस हमारी आयुर्वेद की, इंडिया की है, तो बहुत मिरेकल है, इससे बहुत जल्दी ठीक होता है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून में स्टीरॉयड देने के बजाय हम उसको इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करते हैं। वी हैव इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, ओके। लाइक गिलोय इज इम्यूनो मॉड्यूलेटर, दिस अश्वगंधा इज इम्यूनो मॉड्यूलेटर। जी। तो ये गिलोय अश्वगंधा हो गया। और जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, इमरजेंसी में कोई ब्लीडिंग को रोकना हो, जैसे एक छुई मुई का प्लांट होता है, जी जी। हाथ लगाओ तो ऐसे होता है, तो उसका रस आप दे सकते हैं किसी को ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल या एक्सटर्नल। जी जी। एक्सटर्नल में वो छुई मुई का रस लगा दो, वो रुक जाएगी। दूरवा, जो दूरवा घास होती है, उसका रस इसको 1 चम्मच पिला दिया करो। शीशम का पत्ता होता है, शीशम का पत्ते का रस, उसके लिए मतलब नेचर में ही इसके काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि ब्लीडिंग को, गेंदे का फूल है उसको, वो भी ब्लीडिंग रोकता है, तो ब्लीडिंग नहीं होने देता। गिलोय भी बहुत सारे लोग उगाते हैं अपने घरों में आसपास। गिलोय हमारे यहाँ लगी है हमारी। जी जी। सर अपने ग्रामीण भाषा में सर अश्वगंधा को असगंध भी बोलते हैं? असगंध भी बोलते हैं। अच्छा सर, असगंध है सर असगंध के बड़ी बड़ी पेड़ खड़ी है। हाँ, असगंध की जड़ जो है वो यूजफुल है इसमें। इसमें जो मैंने आपको दिया है ना, असगंध का कैप्सूल दिया है, जी सर, उसमें एक्सट्रैक्ट है,
तो अश्वगंध की जड़ को 50 किलो लेके उसका 5 किलो निकलता है उसमें से, सत्तू निकलता है, तो वो एक्सेक्ट का कैप्सूल दिए। चलिए, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर विक्रम, थैंक यू वेरी मच। एक खुशी की बात है कि बच्चों को अरे डॉक्टर इस साहब की समस्या वजह से से हमारा बच्चा सही हो गया, और हम बहुत भ्रमित थे। लोग तरह तरह की बातें करते थे कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसे है वैसे है, और जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको तो लोग बहुत भ्रमित करते हैं। अरे कि तुम कुछ जानते हो, मैं बता रहा हूँ यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये पूछना वो पूछना। तो यानी यहाँ आके हम संतुष्ट हैं, और हमारे बच्चों को फायदा बेनिफिट है, फायदा है, इतना फायदा नहीं हुआ था। चलिए, ये अच्छी बात है, ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो और भी अच्छी बात होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।